औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का वाक़या। एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसा की नमाज अदा कर रहे थे। ईसा की नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बेगम हज़रत हाजरा से खाना खिलाने की गुजारिश करते हैं। हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना परोसती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खा पीकर बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ रात यूं ही गुजर जाती है तो उन्हें एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में अल्लाह ताला जो सारी कायनात के मालिक हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम, अगर तुम मुझसे इतना ही मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी राह में कुर्बानी करो। बस यूँ सुनना ही था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह होते ही 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर देते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। फिर अगली रात वो ईसा की नमाज पढ़ के फिर सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं। फिर रात में उनको वही ख्वाब नज़र आता है और उस ख्वाब में फिर वही आवाज़ उनको सुनाई देती है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, तुम मुझसे इतना ही मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। फिर ये बात सुनने की देरी क्या थी कि सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 बकरे की कुर्बानी कर देते हैं, लेकिन इस बार भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। फिर अगली रात फिर वही आवाज़ सुनाई देती है। अल्लाह कहते हैं, ये मेरे प्यारे इब्राहीम, तुम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो जिसे तुम अपने दिल से भी ज़्यादा चाहते हो। बस होना क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या थी। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता चल गया कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा इकलौता है जो कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। बस होना क्या था, सुबह होते ही उनके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। वो खामोश बैठे थे, उदास घूम रहे थे। इस खामोशी की वजह उनकी बेगम हज़रत हाजरा जब पूछती हैं, है मेरे प्यारे इब्राहीम, आप क्यों खामोश हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खामोश होने की वजह पूछते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से उन्हें जवाब देते हैं, ऐ मेरे प्यारे इस्माईल, अल्लाह का हुक्म है कि हज़रत इस्माईल तुम्हें उनकी राह में कुर्बान कर दी जाए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे वालिद, अगर अल्लाह की हुक्म है कि मुझे उनकी राह में कुर्बान कर दी जाए तो बेशक आप मुझे कुर्बान कर दीजिए। बस ऐसा कहना ही क्या था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में जुड़ जाते हैं। सुबह होते ही वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो रास्ते में पहुंचते हैं तो शैतान हज़रत हाजरा से आकर कहता है, हाजरा, क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल को लेकर कहाँ गए? तो हज़रत हाजरा फरमाती हैं, हाँ, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं। तो शैतान फरमाता है, नहीं हज़रत हाजरा, तुम्हें नहीं मालूम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में अल्लाह की हुक्म से कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा तुरंत जवाब देती हैं शैतान को, ऐ शैतान, सुन ले, अगर हज़रत इस्माईल अलैहि को अल्लाह की हुक्म से कुर्बानी दी जा रही है तो अगर मेरा एक इस्माईल है तो मैं ज़रूर कुर्बान करूँगी। अगर मेरे पास हज़ारों इस्माईल होते तो अल्लाह की राह में मैं सबको कुर्बान कर देती। बस इतना कहना क्या था, शैतान वापस चला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा करने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस पर लिटा देते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लेते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह की हुक्म को पूरा करने से रोक ना सके। और जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ पढ़कर कुर्बान करने के लिए जैसे ही चाकू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे चलाते हैं, गर्दन कट जाती है। लेकिन जब वो आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे अल्लाह के हुक्म से एक दुम्बा का गर्दन हलाल हो गया और कुर्बानी कबूल हो गई। इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल कर ली और फरमाया, ए इब्राहीम, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना मोहब्बत करता है और तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी मेरी राह में कुर्बान कर सकता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी दिल से की जाती है और कुर्बानी का मतलब होता है कि अच्छे से अपने दिल से पाले पोसे गए जानवरों की कुर्बानी अच्छे से करे और उसके गोश्त को पूरे गरीबों में बांट दे और अच्छे से कुर्बानी